ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम ओम ओम। पुनः प्रभु की वाणी, समागम, प्रवचन, ये दिव्य वाणी का आप आनंद लें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। आप लोग हमारे साथ कहें, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं। मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक, तू ही तू है प्रभु। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपका हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, 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 जय हो। साधु साधु, नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार नमस्कार, दंडवत प्रणाम प्रभु को। ये ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करेंगे, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजन सोच मार्जनवम ब्रह्माचर्य महिमाश्राता शरीरम तपा उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि करना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम, यहां देव शब्द मुख्य रूप विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, जो अपना इष्ट है, जो जिस पे अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष भावों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्दों से अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं को यथाशवर पूजन करने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावत अवसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया, उन तिथि के आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का वाचक है।
परंतु यहां पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनमें हमें शिक्षा प्राप्त होती है ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र पुष्प आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहां प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम से ऊंचा होता है तो द्विज पद में आ जाता है। यदि शरीर से संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा होता है तो गुरु पद में आ जाता है। इसलिए जो वर्ण और आश्रम से ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्व महापुरुष को यहां प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों को, सिद्धांतों को आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उसका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी दृष्टि से आदर ही आदर नहीं, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। सोचम, जल मृतिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम सोच है। शरीर को शुद्धि अंतकरण की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है। सोचत्थ शवांग गुजा जुग सा प्रेषण संग, सोच से अपने शरीर से में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इसमें मल मूत्र पसीना, नाक का कफ, आंख कान में मेल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यहां शरीर हड्डी मांस मज्जा आदि घृणित अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध पवित्र निर्मल सुगंधी वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मल मूत्र पैदा करने के लिए फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसकी वर्ण आश्रम अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। यही बात के लिए सोच रखा गया है। आजकल प्राय लोग चाहते हैं कि जो सोचाचार रखते हैं वे तो दूसरों को अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोच का फल यह नहीं बताया गया है कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया है कि इससे दूसरों का साथ सत्संग नहीं होगा। परिसंग तत्पर है कि शरीर मात्र से गलानी हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले जल से धोते हुए जल चले जाएं तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना भी शुद्ध करते रहे पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानदः बीजादुपष्टं भानने शयादरिन्नादपि कायामधेष्वच्यतः पंडिताः श्रुतविदः। विद्वान लोग शरीर को स्थान माता के उदर में स्थित बीज, माता पिता के रजवीर उद्भूत उपस्तंभ, खाए पिए हुए आहार के रस से प्रपिष्ट निःशुद्ध मल मूत्र थूक लार स्वेद युक्त निधन मरणाधर्म
और अधेय सोच जल मृतिका आदि से पृथक करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। अद्रोम शरीर की ऐठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम अजर्व है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निरभिमानता में होने से शरीर में और शरीर की चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं से स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है जो अजर्व है। ब्रह्मचर्य, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य में भंग करने की वाली हैं। पहले कभी स्त्री का शन किया उसको याद करना, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगे करना, स्त्रियों के साथ राग पूर्वक देखना, स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना, मन में स्त्री संग संकल्प करना, स्त्री संग पक्का विचार करना और साथ स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए। इससे कोई भी क्रिया कभी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और ना ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ ब्रह्मचारी माना जाता है। विधि विधाओं में विषय में भी ऐसी बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पति का धर्म का पालन करती रही है और पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य पालन धर्म का पालन करती है, उस विधवा को वही गति होती है जो अबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी व्रत स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए अथवा प्रमेह आदि शरीर का खराबी से वीरपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भाव में गड़बड़ी आने से जो वीरपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भाव के साथ संबंध है, इसलिए ब्रह्मचर्य का भाव के साथ संबंध, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए अपने मन की परिस्थिति की तरफ कभी ना जाने ही ना दे। सावधानी से रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर से यह दृढ़ विचार रखे कि मेरा काम नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसे काम करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का भाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ, मोह, मूर्खता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान कर दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज्यादा चोट पहुंचाई अथवा खत्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, या लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें ना क्रोध है, ना लोभ है और ना ही कुछ मिलने की संभावना है। यह मोह मूर्खता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। शरीरम तप उच्यते, देवादि का पूजन सोच, अजरो ब्रह्मचर्य और अहिंसा, या 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। यहां शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और शौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अत इन 5 में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा, अन्य सभी देवता होंगे।
देव आदि का पूजन, सोच, अजव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 5 प्रकार का शरीर तब कहा गया है। यह शरीर तब तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेना चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है, परंतु उपयुक्त शरीर तब तो ऐसे कोई बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समरम कीर्तम केलि प्रचरणम गुहाभाषणम संकल्पो ध्यावस्य क्रिया निष्ठुंचः एंत्रमेतुन्मंस्तान् प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यमुपक्षि। यहाँ अहिंसा शरीर तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी हिंसा नहीं ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वाले भगवान ने असुर निश्चय वाले बताया है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्च खल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल को परंपरा और लोक परंपराओं की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश काल परिस्थिति घटना आदि अपने विपरीत आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप से शरीर, इंद्रिया, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहां यम नियमादि 8 अंगों का वर्णन है, वहां यम को सबसे पहले बताया, यद्यपि 5 ही यम है। अहिंसा, सत्यासूत्र, ब्रह्मचर्य, प्रग्रह यमः, और 5 ही नियम हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान नियम। तथापि इन दोनों से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है, यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त संसारिक विषयों में अनस्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, त्याग से प्रभु की प्राप्ति होती है। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय में नियमों का पालन करते रहना चाहिए। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन भाव का त्याग, शुद्धि रखने में आलस प्रमाद का त्याग, सरलता रखने में अभिमान का त्याग, ब्रह्मचर्य विषय सुख का त्याग, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग, अहिंसा में अपने सुख भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, मोक्ष मुक्ति का उपदेश है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करने का उपदेश है। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, ये शुभकामनाएं हैं। प्रभु से निवेदन है, प्रार्थना है, समस्त विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ये लोक हित का समागम है, जन कल्याण का समागम है, सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार का समागम है। जय सनातन धर्म, जय जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।